हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विद मी चैनल। मैं निशांत आपको एलटी ग्रेड के लिए हिंदी साहित्य की तैयारी करवा रहा हूँ। तो अभी तक हमारे भक्ति काल के कल के 21 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये हमारी सिलेक्शन वाली सीरीज चल रही है। आदिकाल के हमारे सारे प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। जिस जिन्होंने भी अटेंड नहीं किया है वो क्लास, वो हमारी रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में जाके। तो एक हिंदी के छात्रों के लिए या पीजीटी के छात्रों के लिए एक न्यूज़ आपको पता ही चल गई होगी कि पीजीटी का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है। और उसमें वही घिसी पिटी कारण दिया गया है, घिसा पिटा की अपरिहार्य कारणों से, जिसका कोई मतलब नहीं होता है। तो आयोग एग्ज़ाम कराना ही नहीं चाहता है या कोई वजह है? जैसे ही अध्यक्ष का इस्तीफा मिलने के कारण लोग को श्योर हो गया था कि एग्ज़ाम्स होंगे ही नहीं, और वही हुआ। और टीजीटी के एग्ज़ाम्स भी दिसंबर में जो प्रस्तावित है, जहाँ तक उम्मीद है, वो भी कुछ दिनों पहले ऐसे ही नोटिस दे दी जाएगी कि अपरिहार्य कारणों से रद्द किया जाता है। तो ये आयोग को ही हटा देना चाहिए। ऐसे आयोग की जरूरत ही नहीं है। जो एग्जाम 2022 का फॉर्म है, ये कितने छात्र पढ़े हैं, कितने लोगों ने फॉर्म फिल करके कितनी मेहनत की है, लेकिन ये आयोग जो है एग्जाम्स कराना ही नहीं चाहता है। तो देखिए आगे क्या होता है। अभी तो अब फिर छात्रों का हुजूम जाएगा आयोग की तरफ, फिर छात्र आंदोलन करेंगे, फिर एक जुमलेबाजी होगी, फिर एक डेट दे दी जाएगी, लेकिन फिर कुछ दिन बाद वो डेट स्थगित कर जाएगी। यही सब चलता रहेगा और छात्रों के हित के लिए कोई भी आगे नहीं आता है। छात्र स्वयं आते हैं और उनको क्या मिलता है? सिर्फ और सिर्फ लाठी और डंडे। ठीक है। तो अब देखिए आगे क्या होता है, लेकिन आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से रखिए। आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। पीजीटी नहीं तो और भी एग्जाम्स है, जीआईसी एलटी है ही आगे। लेकिन छात्रों के मन में एक निराशा तो आ ही जाती है, लेकिन आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। तो तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट वो भक्ति काल से रिलेटेड है, जो प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है। प्रैक्टिस सेट नंबर 14। ठीक है। भक्ति काल से रिलेटेड है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 14। 21 क्वेश्चन से आगे करेंगे हम आज अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 14 में। ठीक है। प्रैक्टिस सेट नंबर 14 हमारा है। 21 क्वेश्चन हमारे भक्ति काल के अभी तक जितने शुरू के क्वेश्चन थे, मैंने आपको बताया है कि हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को रखा है, सब पीवाईक्यूज को रखा है। तो आपको मैं बार बार बोलता हूँ कि आप पेन कॉपी लेकर बैठा करिए। जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे आप उसको नोट कर लिया करिए। ठीक। तो प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 14 है आज का, जो कि स्टडी विद बी चैनल के प्लेटफॉर्म पे है। अगर आपको हमारी क्लासेस की नोटिफिकेशन चाहिए होंगी तो आपको पहले चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। इस सेशन को शेयर भी करते रहा करिए। ठीक। रोज 2 बजे हम लाइव स्टडी विद मी चैनल के प्लेटफॉर्म पे आते हैं। तो हमें 2 बजे ज्वाइन कर लिया करिए आप, हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो ये श्रृंखला जो स्टार्ट की है हमने अभी, ये चल रही है। भक्ति काल के एक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुकी है। भक्ति काल का ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है। टोटल हमारे 14वां प्रैक्टिस सेट है ये। ठीक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने रखे हैं। कोई भी प्रश्न इधर उधर का नहीं है कि मैं ऊपर ऊपर से रख दूं और उसके आंसर आपको, मतलब इजी क्वेश्चंस भी नहीं है और टफ भी नहीं है। टफ भी रखे गए हैं, ज्यादातर इजी नहीं रखे गए हैं। मतलब कि ऐसे हैं कि एग्जाम लेवल के क्वेश्चन हैं जो पीवाईक्यूज हैं, और उसके बाद मैंने प्रैक्टिस सेट अपने से भी क्वेश्चंस बनाए हैं, उसमें इस प्रैक्टिस सेट में रखे हैं। ठीक। तो हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब। तो हमारा 22वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। 22वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, और आप कमेंट भी करते रहा करिए। ठीक है। कमेंट करते रहा करिए। 22 क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है कि हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है। 22वां क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है कि हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। ए रीतिकाल, बी आदिकाल, सी आधुनिक काल और डी भक्ति काल।
ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा। तो कल लेक्चर समाप्त होने से पहले मैंने आपको स्वर्ण युग के बारे में बताया था, स्वर्ण युग के बारे में बताया था लेक्चर समाप्त होने से पहले। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा। इसके साथ आप ये भी बताइए कि स्वर्ण युग किसने बोला था, भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा था। मैं इनके बारे में एक हिंट दे देता हूँ आपको कि ये जो ग्रंथकार हैं, इतिहासकार हैं, इन्होंने हिंदी साहित्य का एक ऐसा इतिहास ग्रंथ लिखा है जिसे हम मील का पत्थर कहते हैं। ठीक, जिसे हम मील का पत्थर कहते हैं। तो अब आपको तो अंदाजा लग ही गया होगा मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो 22वां क्वेश्चन जो है, देखिए, स्वर्ण युग किसके बारे में बात करें हम लोग, तो स्वर्ण युग के बारे में बात कर रहे हैं। 22वां क्वेश्चन जो है, हम स्वर्ण युग, ठीक, किसको कहा जाता है, तो वो कहा जाता है भक्ति काल, अर्थात जिसके बारे में हम इस समय क्वेश्चंस करा रहे हैं, जिस काल के बारे में, ये तो बहुत इजी है। स्वर्ण युग किसे कहा, भक्ति काल। और किसने कहा, स्वर्ण युग किसने कहा है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक, तो किसने कहा, तो स्वर्ण युग किसने कहा, तो वो कहा है हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण इतिहासकारों कारों में से एक जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ठीक, किसने कहा था, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के अंतर्गत आने वाले भक्ति काल को स्वर्ण युग नाम से अभिहित किया था। तो ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो सही होगा डी। कौन सा सही होगा, तो डी सही होगा। कौन सा सही होगा, तो डी सही होगा। ठीक, डी ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा। तो 22वें का डी ऑप्शन सही होगा। 23 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा था। मैंने नामों के बारे में भी आपको बताया था कि भक्ति आंदोलन को किसने किस नाम से अभिहित किया था। तो जिसने वो क्लास नहीं देखी वो जाके हमारी रिकॉर्डेड प्लेलिस्ट में रिकॉर्डेड क्लासेज हैं उसको देख लेंगे। तो भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा था। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ए नगेंद्र, बी राहुल सांकृत्यायन, सी रामविलास शर्मा, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा आप लोग। भक्ति आंदोलन को लोक जागरण, कमेंट करते रहा करिए, आप आंसर जरूर दिया करिए। जो भी आपको सही गलत जो भी पता है उत्तर जरूर दिया करिए, जिससे आप, मैं रोज कहता हूँ, जिससे आपके आपकी तैयारी का पता चलेगा कि आपकी तैयारी अभी किस लेवल की है। तो कमेंट करके आंसर जरूर दिया करिए, सेशन को शेयर करते रहा करिए। तो भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा था। ऑप्शंस आपके सामने, ए नगेंद्र, बी राहुल सांकृत्यायन, सी रामविलास शर्मा या डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा। नगेंद्र भी नगेंद्र भी हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण आलोचकों में इनकी गिनती की जाती है। राहुल सांकृत्यायन एक घुमक्कड़ त्रयी में इनकी गिनती की जाती है, अर्थात इन्हें यायावर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर रामविलास शर्मा एक मार्क्सवादी आलोचक के नाम से जाने जाते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ललित निबंधकार हैं, आलोचक हैं, बहुत सारी उपाधियों से इन्हें विभूषित किया गया है। तो जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा कि भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा था। भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा था। आंस कमेंट करिए आंसर को। 2 बजे हमारी क्लास रोज लाइव होती है, आप ज्वाइन कर लिया करिए। इस समय हमारी भक्ति काल की महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। एग्जाम्स आपके नज़दीक हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं है आपके पास कि टाइम वेस्ट किया जाए। तो इसलिए कोई भी दिन स्किप ना करिए, हर दिन आपको पढ़ना है। मैंने बुक्स बता दी हैं, प्रैक्टिस सेट हम करवा ही रहे हैं। बस आपको क्या करना है, आपको अपना कर्म करना है, आपको अपना पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है, जिससे आपको सफलता अपनी सुनिश्चित करनी है। तो ऑप्शन जो सही होगा, भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसे कहा था, तो वो कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी ऑप्शन। और एक इसी में और आ जाता है,
एक इसी में और आ जाता है, क्या आता है? लोक जागरण तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। लोक जागरण काल किसने कहा था? ठीक, तो ये कहा था राम कुमार वर्मा ने। किसने कहा था? राम कुमार वर्मा ने कहा था। लोक जागरण काल किसने कहा था? राम कुमार वर्मा ने कहा था। ऑप्शन आपका डी सही होगा। लोक जागरण किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी। और लोक जागरण काल किसने कहा था? तो राम कुमार वर्मा ने कहा था। तो 23 का डी ऑप्शन सही होगा। 24 की तरफ चलते हैं। भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने कहा? भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने कहा? भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने कहा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी जॉर्ज ग्रेसन, सी धीरेन्द्र वर्मा और डी रामचंद्र शुक्ल। जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा आप लोग कि भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने कहा था? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी जॉर्ज ग्रेसन, सी धीरेन्द्र वर्मा या डी रामचंद्र शुक्ल। भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने कहा? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी जॉर्ज ग्रेसन, सी धीरेन्द्र वर्मा या डी रामचंद्र शुक्ल। तो बौद्ध धर्म की देन भक्ति काल को किसने कहा था? तो वो हमारे शॉर्ट फॉर्म, जो कि आधुनिक नाम है इनका, जो कि आज के हिंदी साहित्य के छात्रों ने इनका शॉर्ट फॉर्म रख दिया है एचबीडी नाम से, अर्थात हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन कहा था। और भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। और भक्ति काल को ईसाइयत की देन किसने कहा था? भक्ति काल को भक्ति काल को भक्ति काल को ईसाइयत की देन किसने कहा था? भक्ति काल को ईसाइयत की देन किसने कहा? किसने कहा? ठीक है, तो ये किसने कहा था यह ईसाइयत की देन? तो वो कहा था हमारे ग्रियर्सन जी ने। और एक बहुत इंपॉर्टेंट कि पराजित पराजित मनोवृत्ति का काल किसने कहा था भक्ति काल को? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिएगा। पराजित मनोवृत्ति का काल किसने कहा था? तो वो किसने कहा था? तो कहा था हमारे शुक्ल जी ने। किसने कहा था? तो हमारे शुक्ल जी ने कहा था। पराजित मनोवृत्ति का काल किसने कहा था? तो हमारे शुक्ल जी ने कहा था। सेशन को शेयर करते रहा करिए और कमेंट तो जरूर किया करिए। तो ये दोनों लिख लीजिएगा। आज हमारे भक्ति काल का दूसरा प्रैक्टिस सेट है। टोटल हमारे 13 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं। 14वां प्रैक्टिस सेट चल रहा है। तो अभी तक हमारे 24 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। तो बौद्ध धर्म की देन किसने कहा था? तो 24 का ए सही होगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी, एचपीडीजी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अर्थात हमारे माननीय एचपीडीजी, जिन्होंने आचार्य शुक्ल की तर्कों को, आचार्य शुक्ल के जो उनकी मतलब जो उन्होंने बोला था कि आदिकाल को वीरगाथा काल कहना चाहिए, और भी जो उनकी मान्यताएं थी, उसका तर्क पूर्व खंडन एक ही व्यक्ति ने किया है। तो वो सिर्फ और सिर्फ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया था। और किसी के अंदर मतलब इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो शुक्ल जी के मान्यताओं को जो है खंडन करे। तो इन्होंने खंडन भी किया, और कोई ऐसा वैसा खंडन नहीं किया, तर्क के आधार पर खंडन किया। कि इन्होंने जो वीरगाथा काल नाम दिया, उसमें कुछ रचनाएं तो वीरगाथा की है ही नहीं, इसलिए इस काल को वीरगाथा काल नहीं कहा जा सकता। तो ऐसी ऐसी इनकी मान्य खंडन किया था।
इन्होंने आदिकाल नाम दिया था, हजारी प्रसाद द्विवेदी का दिया हुआ नाम ही आदिकाल है। ठीक, तो 24 का ये हो गया। 25 की तरफ चलते हैं। 25 कथन से रिलेटेड और बहुत ही रिपीटेड कथन है ये। कथन पढ़िएगा आप लोग कि अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। कथन किसका है? ए आचार्य शुक्ल, बी विद्यानिवास मिश्र, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी या डी नामवर सिंह। तो जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा। अपने पौरुष, बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है ये और बहुत एग्जाम्स में पूछे गए ये कथन है। तो जो भी हिंदी साहित्य के छात्र होंगे इस कथन से चिर परिचित होंगे, के लिए कथन तो हमेशा दिमाग में बैठा रहा होगा, क्योंकि ये कथन जो है जितने भी प्रवक्ता के एग्जाम होते हैं लगभग सब एग्जाम्स में पूछे गए हैं और बहुत ही सरल क्वेश्चन है ये हिंदी साहित्य के छात्रों के लिए, कोई नया क्वेश्चन नहीं है। तो इसलिए इसमें देरी ना करते इसका ऑप्शन हम आंसर बता देते हैं। तो जो इसका आंसर सही होगा वो होगा 25 का ए अर्थात शुक्ल जी। ठीक है, शुक्ल जी ने ही शुक्ल जी ने ही भक्ति काल को अब बोला था, भक्ति काल के बारे में बोला था। बहुत बड़ा वो कथन है जिस कथन के लास्ट के 2-3 लाइन ने हमने कथन इस क्वेश्चन में रखे हैं कि अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग क्या ही था। अर्थात उन्हें भक्ति काल को पराजित मनोवृत्ति का काल कहा था। इस कथन का संक्षेप में या संक्षिप्त रूप यही है कि पराजित मनोवृत्ति का काल कहा था आदि भक्ति काल को। किसने? तो आचार्य शुक्ल ने कहा था। 26 की तरफ चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा काव्य भक्ति काल का नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट, अरे बहुत इजी क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्या, बहुत इजी क्वेश्चन। मैंने 6 भाग कल आपको बताए थे। कौन कौन से बताए थे? 6 भाग मैंने बताए थे आपको। एक बताया था निर्गुण, ठीक। दूसरा बताया था सगुण। निर्गुण के अंतर्गत मैंने 2 बताए थे, एक संत काव्य धारा, दूसरा क्या बताया था? सूफी काव्य धारा। ठीक। सगुण के अंतर्गत 2 बताए थे मैंने, राम भक्ति शाखा और दूसरा बताया था कृष्ण भक्ति शाखा। ठीक है, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। तो इसमें कौन कौन से दिए हैं? देखिए, संत काव्य दिया है, राम भक्ति दिया है, सूफी दिया है। कौन सा नहीं होगा? तो वो सी। कौन सा नहीं होगा? तो सी नहीं होगा, छायावादी काव्य। ठीक है, सी नहीं होगा, छायावादी काव्य। छायावादी काव्य तो आधुनिक काल के अंतर्गत, जब अभी हम आधुनिक काल की तरफ जाएंगे तो उसके अंतर्गत छायावाद के बारे में पढ़ेंगे कि भारतेंदु युग के बाद द्विवेदी युग, फिर छायावाद युग, फिर छायावादोत्तर युग, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, काठोत्तरी, ऐसे बहुत से हैं। अभी तो आधुनिक काल का क्षेत्र बहुत व्यापक है। भक्ति काल के बाद आधुनिक काल ही बहुत बड़ा है। तो 26 का सी ऑप्शन सही होगा। 27 की तरफ चलते हैं। 27वां क्वेश्चन स्क्रीन पे है कि भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ। ऑप्शंस आपके सामने हैं। पूर्वी भारत, बी दक्षिण भारत, सी पश्चिम भारत या डी उत्तर भारत। तो जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा कि भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ। ए पूर्वी भारत, बी दक्षिण भारत, सी पश्चिम भारत या डी उत्तरी भारत। भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? ए पूर्वी भारत, बी दक्षिण भारत, सी पश्चिमी भारत या डी उत्तरी भारत। तो जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी कीजिएगा। तो भक्ति का प्रारंभ जो हुआ था
भक्ति द्राविड उपजय लाए रामानंद। ये उक्ति जान बहुत इंपॉर्टेंट उक्ति है, इसको याद कर लीजिएगा कि भक्ति द्राविड़ उपजे लाए रामानंद। तो जो भक्ति का वो प्रारंभ कहाँ से हुआ था, तो इसको लिख लीजिएगा, दक्षिण भारत से। कहाँ से? दक्षिण भारत से। ठीक है, दक्षिण भारत से हुआ था, दक्षिण भारत से, अर्थात 27 का बी, 27 का बी, दक्षिण भारत। 28वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज के सेशन का ये 7वां क्वेश्चन है। ये मैंने आपको हर मतलब आदिकाल के अंतर्गत भी बताया था कि आपको 3 लोगों की संख्या ज्ञात याद करनी है, सिद्धों की, नाथों की, आलवारों की। तो ये क्वेश्चन भी उसी से संबंधित है कि आलवारों, अर्थात आलवार को वैष्णव भक्त कहा जाता था, उनकी संख्या कितनी है। ऑप्शंस आपके सामने है, ए 9, बी 10, सी 11 और डी 12। ठीक है, जल्दी जल्दी उत्तर कीजिएगा आप लोग। सिद्धों की संख्या मैंने आपको बताया था कि सिद्धों की संख्या 84 है। नाथों की संख्या, जिन्हें नौनाथ कहा जाता है, तो उनको हम 9, उनकी संख्या 9। मैंने नौनाथों के बारे में उनके नामों का उल्लेख भी किया था। सिद्धों की 84 सिद्ध तो हम बता नहीं पाएंगे, तो आपको शुरू के 10-11 जो इंपॉर्टेंट है सिद्ध, उसको नाम याद करने जरूरी है। उनकी रचनाएं वो सब मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया है। तो अब आलवारों की बारी आती है। इनके बारे में मैंने आपको बताया है कि आलवारों की संख्या कितनी मानी गई है। आलवारों की संख्या कितनी मानी गई है, तो आलवारों की संख्या जो टोटल मानी गई है, वो मानी गई है 12। 12 मानी गई है। आलवारों की संख्या कितनी मानी गई है, तो 28वें का डी सही होगा। आलवार वैष्णवों की संख्या कितनी मानी गई है, 12। 3 सिद्ध, नाथ, अलवार, इनकी संख्या आपको याद रखना है। ठीक, 29 की तरफ चलते हैं। ये कौन सा युग्म ऐसे युग्म सही नहीं है, सही है? मैंने हर बार आपको बताया है कि ऐसे क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। नहीं शब्द है शब्द है, इस पे ध्यान देना है। इसी में छात्र हमारे साथी लोग फंस जाते हैं और क्वेश्चन गलत करके चले जाते हैं जल्दीबाजी में। वो आंसर उनको आता रहता है, ओवर कॉन्फिडेंट होके उस शब्द पे ध्यान नहीं देते कि नहीं लिखा है कि है लिखा है। तो क्वेश्चन आपको आराम से धैर्य के साथ पढ़ना है, फिर उसका आंसर देना है आपको। तो कौन सा युग्म सही है? ए रामानुजाचार्य द्वैताद्वैतवाद, बी निम्बार्काचार्य विशिष्टाद्वैतवाद, सी मध्वाचार्य अद्वैतवाद, या डी वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद। तो मैंने कल आपको इन वादों के बारे में बताया है, संप्रदायों के बारे में बताया है कि इसके प्रतिपादक या संपादक कौन कौन है। तो जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे, कमेंट करके आंसर कीजिए। जो भी सही गलत आपको पता है, आप जरूर कमेंट किया करिए और सेशन को शेयर कर दिया करिए। रामानुजाचार्य, जो रामानुजाचार्य हैं, वो द्वैताद्वैतवाद है, ये गलत है। ठीक है, तो रामानुजाचार्य जो संबंधित है, रामानुजाचार्य, रामा रामानुजाचार्य, ये शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ। रामानुजाचार्य किससे संबंधित है, तो संबंधित है विशिष्टाद्वैतवाद से। शॉर्ट फॉर्म रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद। निम्बार्काचार्य किससे संबंधित है, निम्बार्काचार्य किससे संबंधित है, तो वो संबंधित हैं द्वैताद्वैतवाद से। ठीक है, द्वैताद्वैतवाद से संबंधित है, द्वैताद्वैतवाद से संबंधित है। मध्वाचार्य किससे संबंधित है, मध्वाचार्य, मध्वाचार्य किससे संबंधित हैं, तो वो है द्वैतवाद से। द्वैतवाद से अर्थात इनका संप्रदाय हो गया ब्रह्म संप्रदाय। और लास्ट में आता है वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद। तो ये ऑप्शन सही होगा, क्योंकि वल्लभाचार्य का जो वाद है वो है शुद्धाद्वैतवाद। ठीक है, अर्थात रुद्र संप्रदाय। ठीक, तो शुद्धाद्वैतवाद किसका है, वल्लभाचार्य का। इसलिए सही युग्म पूछा है 29 क्वेश्चन में। 29वें क्वेश्चन में तो 29वें का डी सही होगा, डी सही होगा। आपको इसके लिए वाद संप्रदाय के और उसके संपादकों के बारे में याद करना पड़ेगा, तभी आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो आपको रिवीजन करना है भक्तिकाल से। वस्तुनिष्ठ बुक मैंने आपको बताई है, बस उसको आप पढ़ लीजिए, उतना आपके लिए बहुत है। तो उससे आप इसकी चीज को रिवीजन करिए, रटिए उसको, रटते रहिए जब तक दिमाग में बैठ ना जाए।
हिंदी क्या है, हिंदी याद ही करना है हमको। जो हमारे दिमाग में बैठे, एग्जाम्स के समय तक भूले ना, उसको अच्छे से रिवीजन करते रहिए। तो 29th 29वें क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही होगा। 30 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 30वें क्वेश्चन की तरफ। 30 क्वेश्चन आज के प्रैक्टिस सेट का, और 9वां क्वेश्चन आज के प्रैक्टिस सेट का। टोटल 30 क्वेश्चन है भक्ति काल से रिलेटेड। कि अद्वैतवाद के अनुसार क्या है, अद्वैतवाद के अनुसार क्या चीजें हैं। ऑप्शंस आपके सामने। ए, जीव और ब्रह्म एक हैं। बी, संसार सत्य है। सी, जीव और ब्रह्म अलग अलग हैं। तो ये अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? तो मैंने आपको बताया है शंकराचार्य जी हैं, ठीक। और डी ऑप्शन है ब्रह्म विशेषण युक्त हैं। तो जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा आप लोग। अद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन है, संपादक कौन है? तो शंकराचार्य जी हैं। अद्वैतवाद अर्थात शंकराचार्य जी अद्वैतवाद के प्रतिपादक या संपादक, जो भी आप कह लीजिए। तो अब इस ऑप्शन का, क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि अद्वैतवाद के अनुसार क्या माना गया है। कि जीव और ब्रह्म एक हैं, कि जीव और ब्रह्म अलग अलग हैं, कि यह संसार सत्य है, यह ब्रह्म जो है विशेषण युक्त हैं। तो जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा आप लोग। अद्वैतवाद के अनुसार, अद्वैतवाद के अनुसार, अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्म एक हैं, संसार सत्य है, जीव और ब्रह्म अलग अलग हैं, या ब्रह्म विशेषण युक्त है। तो जो ऑप्शन सही होगा, शंकराचार्य जी ने बोला था, शंकराचार्य जी का यह मत है कि अद्वैतवाद के अनुसार, अर्थात अद्वैतवाद जो उन्होंने संप्रदाय चलाया था या वाद चलाया था, उसके अंतर्गत जीव और ब्रह्म एक हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि जीव और ब्रह्म एक है। शंकराचार्य जी ने अपना मत प्रस्तुत किया था, और इनके मतों का बहुत से, जैसे मध्वाचार्य जी ने शंकराचार्य के इस मत का खंडन किया था, और इसलिए उन्होंने एक अपना अलग संप्रदाय बनाया, जिस संप्रदाय का नाम क्या था? द्वैतवाद था। द्वैतवाद था, ये किसका था? मध्वाचार्य जी का। द्वैतवाद किसका था? तो ये मध्वाचार्य जी का था। तो 30 का आंसर जो सही होगा, 30 का आंसर जो सही होगा वो होगा ए। 30 का आंसर जो सही होगा वो कौन सा होगा? ए, जीव और ब्रह्म एक हैं। 31 की तरफ चलते हैं। कि कृष्ण के साथ राधा की महानता किस संप्रदाय की विशेषता है? कृष्ण के साथ राधा की महानता किस संप्रदाय की विशेषता है? कृष्ण के साथ राधा की महानता किस संप्रदाय की विशेषता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। ए, श्री। बी, रुद्र। सी, ब्रह्म। या डी, सनकादि। ऑप्शंस आपके सामने हैं। कृष्ण के साथ राधा की महानता किस संप्रदाय की विशेषता है? ए, श्री। बी, रुद्र। सी, ब्रह्म। या डी, सनकादि। तो जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा आप लोग। ठीक है। तो कृष्ण के साथ राधा की महानता, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय या सनकादि संप्रदाय। कृष्ण के साथ राधा की महानता किस संप्रदाय की विशेषता है? बहुत ही नया क्वेश्चन है ये। मैंने ये बुक से उठा के रखा, ये क्वेश्चन है कि कृष्ण के साथ राधा की महानता किस संप्रदाय की विशेषता है। तो जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा आप लोग। तो जो आंसर इसका होगा, जो उत्तर होगा इसका सही, वो होगा सनकादि संप्रदाय। कौन सा होगा? कौन सा होगा? तो वो होगा
सनकादि संप्रदाय, ठीक है। सनकादि संप्रदाय में ही सनकादि संप्रदाय में ही कृष्ण के साथ राधा की महानता का वर्णन किया गया है। अभी राधा जी से संबंधित बहुत सारे अभी फैक्ट सामने आएंगे, जैसे जैसे हम क्वेश्चन कराएंगे। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होगा डी। डी, कृष्ण के साथ राधा की महानता सनकादि संप्रदाय की विशेषता है। 31 का आंसर जो सही होगा वो डी सही होगा। डी सही होगा, ठीक है। 31 का आंसर डी सही होगा। 32वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये पद किसका है? पद किसका है? कि कमल दल नैनन की उन्मानी, विरसत नाहि सखी मोह मन ते, मंद मंद मुस्कानी। यह पद चरण किसकी रचना है? ए मीराबाई, बी रहीम, सी सूरदास या डी नंददास। ये पद किसका है? कि कमल दल नैनन की उन्मानी, विरसत नाहि सखी मोह मन ते, मंद मंद मुस्कानी। तो ऑप्शंस जो हैं: ए मीराबाई, बी रहीम, सी सूरदास या डी नंददास। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा आप लोग। तो जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा आप लोग कि कमल नैनन की उन्मानी। तो जो इस पद के जो रचनाकार हैं या पदकार जो भी कह लीजिए आप, वो हैं हमारे रहीम जी। कौन है? रहीम जी हैं। कमल नैनन की उन्मानी, इनका पूरा नाम मैंने आपको बता दिया है। वो है अब्दुर अब्दुर रहीम खान खाना। ये तो 9th या 10th के सिलेबस में भी है कि रहीम जी का पूरा नाम, रहीम दास के बारे में जितने भी रचनाकार हैं, कविकार हैं, पदकार हैं, सब हमारे 9th 10th के सिलेबस के ही हैं। क्योंकि आपको एलटी एग्जाम्स पास करके उन्हीं छात्रों को पढ़ाना है, अर्थात ये 9th 10th के लिए है। तो 9th 10th के सिलेबस के अंतर्गत जितने भी रचनाकार कविकार हैं उन्हीं के बारे में हिंदी साहित्य भरा पड़ा है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर सही होगा वो होगा बी। कौन सा सही होगा? तो बी सही होगा, ठीक है। 32 का बी, 32 का बी सही होगा। 33वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि संवत 1375, संवत संवत 1375 से 1700 तक के साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है? 1375 से 1700। आदिकाल का समय 1050 से 1375। भक्ति काल का समय क्या है? तो वो है 1375 संवत से 1375 संवत से 1700 संवत तक। ठीक है, अर्थात इसको अगर आप ईस्वी में बदलना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया कि 57 माइनस कर देते हैं। तो संवत 1375 संवत से 1700 संवत के काल को हम भक्ति काल नाम से जानते हैं। इसका प्रकाशन वर्ष यही है, ठीक है, भक्ति काल का। और जो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी भाव धारा परिलक्षित होती है, तो वो उस क्वेश्चन इस 1375 से 1700 अर्थात भक्ति काल। तो भक्ति काल जो दिया है किससे मिलके बना है? तो भक्ति से मिलके बना है। तो जो सही ऑप्शन क्या होगा वो क्या होगा? भक्ति। कौन सी भावधारा? तो भक्ति की भावधारा ही परिलक्षित होती है। तुलसीदास ने भक्ति की है इसमें, राम भक्ति के अंतर्गत, कृष्ण भक्ति से आगे सूरदास ने की है, वल्लभाचार्य जी के मतलब अभी जितने भी कवि हैं
राम भक्ति शाखा के, कृष्ण भक्ति शाखा के, सब भक्ति से परिपूर्ण रचनाएं की हैं, उनके पद भक्ति से परिपूर्ण हैं। तो अभी क्वेश्चंस आपके आएंगे, मैं उसको व्याख्यायित भी करूंगा, उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि हाँ, ये भक्ति काल जो है भक्ति भावधारा के अंतर्गत ही आती है। ठीक है, तो 33 का डी ऑप्शन सही होगा। 33 का डी ऑप्शन सही होगा। 34 की तरफ चलते हैं। 34 की तरफ चलते हैं कि ओम जय जगदीश हरे की जो आरती है, ये सर्व प्रसिद्ध आरती है। हर भारतीय के मुख पर यह आरती होती है कि ओम जय जगदीश हरे। आरती की रचना किसने की थी? ऑप्शंस आपके सामने हैं। ए श्रद्धाराम फिलोरी, बी राजा शिव प्रसाद, सी शिवानंद, या डी हरिहर स्वामी। तो ओम जय जगदीश हरे की आरती की रचना किसने की थी? ए श्रद्धाराम फिलोरी, बी राजा शिव प्रसाद, सी शिवानंद, या डी हरिहर स्वामी। हरिहर स्वामी। तो ऑप्शंस आपके सामने है, तो जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा आप लोग। तो जो ओम जय जगदीश हरे की रचना की थी, वो की थी श्रद्धाराम फिलौरी जी ने। श्रद्धाराम फिलौरी जी ने। श्रद्धाराम फिलौरी जी ने, पंजाब के कवि हैं ये। पंजाब के कवि कौन है? तो श्रद्धाराम फिलौरी जी पंजाब के कवि हैं। ठीक। तो ऑप्शन 34 का ए ऑप्शन सही होगा। 34 का ए ऑप्शन सही होगा। अभी तक मैंने आपको जो भी भक्तिकाल के क्वेश्चन कराए हैं, ये काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। आप इसको स्किप ना करिएगा, जो आपको जरूरी लगेगा उसको नोट कर लिया करिए। तो भक्ति काल के अंतर्गत अभी बहुत सारी धाराएं हैं। अभी तो हम सूफी की तरफ गए नहीं हैं, संत की तरफ भी नहीं गए हैं। अभी तो ये शुरुआत है। ये समझ लीजिए भूमिकाओं से क्वेश्चन रखे गए हैं अभी तक। ठीक है, सामान्य परिचय से क्वेश्चन रखे गए हैं। इसके बाद निर्गुण भक्ति के अंतर्गत जो संत और सूफी आते हैं, संत का अवधारा के प्रवर्तक कौन है आपको पता है? हमारे कबीर दास जी सूफी के प्रवर्तक भी। सूफी के अंतर्गत बहुत सारे कवि आ जाते हैं, जैसे जायसी हैं, मंझन, उस्मान, नूर मोहम्मद, ईश्वर दास। इनकी कौन प्रथम रचना है संत काव्य, इसके प्रस्तोता कौन, ये सब अभी रखा हुआ है हमारे प्रैक्टिस सेट में। जैसे जैसे प्रैक्टिस सेट आगे बढ़ेगी, वो सब क्वेश्चन से आप परिचित होंगे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस सेट में, इसलिए आपको रोज 2 बजे हमारी लाइव क्लास ज्वाइन कर लेनी है स्टडी विद मी चैनल के प्लेटफॉर्म पे। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी आपके क्लासेस की। ठीक है, और आपके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आते हैं, तो आप तो हमारे वीडियोस को लाइक तो कर ही सकते हैं। इतना तो आप हमारे लिए कर सकते हैं। तो इसलिए 2 बजे रोज आपको जुड़ना है हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। ये हमारी सिलेक्शन वाली सीरीज अभी तक चल रही है। ठीक है, ये डी ऑप्शन आ गया है 34 का। जी गलत है। 34 का ए सही होगा। 35 की तरफ चलते हैं। 35 की तरफ। द्वैतवाद के प्रणेता कौन है? अभी मैंने सबके बारे में बताया कि कौन वाद के प्रवर्तक कौन है। तो द्वैतवाद के प्रणेता कौन है? ऑप्शंस आपके मध्वाचार्य, बी वल्लभाचार्य, सी रामानुजाचार्य, या डी रामानंद। जो जी सही है आपका, कुमारी जी सही है। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि द्वैतवाद के प्रणेता कौन है। द्वैतवाद के प्रणेता कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। ए मध्वाचार्य, बी वल्लभाचार्य, सी रामानुजाचार्य, या डी रामानंद। ए मध्वाचार्य, बी वल्लभाचार्य, सी रामानुजाचार्य, या डी रामानंद। तो जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा आप लोग। तो द्वैतवाद के जो प्रणेता हैं वो हैं मध्वाचार्य। 35 का ए सही होगा।
पल्लवाचार्य का संप्रदाय आपको मैंने बताया था, उनका वाद शुद्धाद्वैतवाद है। रामानुजाचार्य का जो है वो है विशिष्टाद्वैतवाद। रामानंद का, इन्होंने एक दल का संगठन किया था, वो भी पूछता है एग्जाम में कि वैरागी दल का संगठन किसने किया था, तो वो किया था रामानंद ने किया था। ठीक है, तो 35 का जो ऑप्शन सही होगा वो सही होगा ए। 35 का ऑप्शन जो सही होगा वो सही होगा ए। जी जी सृष्टि जी ए 35 का ऐसे ही आंसर आता है तो अच्छा भी लगता है। सृष्टि जी का आंसर आ चुका है ए। अब 36 की तरफ चलते हैं। इस कथन का आंसर दीजिएगा, इस कथन का आंसर दीजिएगा कि हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, यह कथन किस विद्वान का है? हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, यह कथन किस विद्वान का है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, यह कथन किस विद्वान का है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। ए ग्रियर्सन, बी एचबीडी जी, सी शुक्ल जी, या डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी 36 क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा आप लोग। 36 क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। सृष्टि जी का आंसर आ चुका है सी। बहुत ही तेज उत्तर आ रहा है आपका। जी 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 कुमारी जी, ऑनलाइन क्लास है ये सर, ये लाइव क्लासेस ये चल रही है आपकी। रोज 2 बजे आप ज्वाइन कर लिया करें स्टडी विद मी चैनल पे। ऑनलाइन ये लाइव क्लासेस आपकी चल रही हैं। सृष्टि जी का आंसर आ चुका है 36 का सी, जो कि सही है। 36 का जो सही आंसर होगा वो होगा सी। 36 का होगा सी। 37 की तरफ चलते हैं हम। 37 की तरफ चलते हैं कि इनमें से आलवार महिला संत कौन है? अभी मैंने आपके आपको अलवारों के बारे में बताया था। जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा इस क्वेश्चन का। 37 37 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि इनमें में से आलवार महिला संत कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। ए आंडाल, बी अज्जका मासी, सी सहोजाबाई, या डी मीराबाई। मीराबाई, तो ऑप्शन 37 का आंसर कीजिएगा आप लोग। 37 का आंसर कीजिएगा जल्दी जल्दी। 37 का आंसर अभी नहीं आया है, 37 का आंसर कीजिएगा। 37 का सृष्टि जी का ए आ चुका है, कुमारी जी का बी आया है, तो 37 का जो आंसर होगा वो होगा ए। जो महिला संत हैं वो आंडाल हैं। इन्हें इन्हें किस नाम से जाना जाता है? आप लोग कमेंट करके बताइए कि आंडाल को किस नाम से जाना जाता है। आंडाल को किस नाम से जाना जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। कमेंट करके बताइए आंडाल को किस नाम से जाना जाता है। आंडाल को किस नाम से जाना जाता है? अलवारों की संख्या मैंने आपको बताया है कि 12 होती है। तो आंडाल को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है दक्षिण की मीरा। दक्षिण की मीरा किसे कहा जाता है? ये भी ऑप्शन बन सकते हैं। तो दक्षिण की मीरा किसे कहा जाता है? तो वो आंडाल को कहा जाता है। 37 का ए। 37 का ए ऑप्शन सही होगा। 37 का ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अभी तक हमारे भक्ति काल के महत्वपूर्ण 16 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। टोटल 37 क्वेश्चन हो चुके हैं। सेशन को शेयर करते रहा करिए, वीडियोस को लाइक कर दिया करिए। 38 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 38 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 38 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा कि भ्रमर गुफा के लिए उपयुक्त नाम कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने है। ए ब्रह्मरंध्र, बी हृदय, सी नाभि चक्र, या डी मूलाधार। भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम कौन सा है? ए ब्रह्मरंध्र, बी हृदय, सी नाभि चक्र, या डी मूलाधार। 38 का आंसर कीजिएगा। 38 का आंसर जल्दी जल्दी कीजिएगा। 38 का आंसर आ चुका है सृष्टि जी का ए। भ्रमर गुफा के लिए आपकी तैयारी काफी अच्छी है। जब ऐसे आंसर मिलते हैं तो अंदर से अच्छा भी लगता है कि हिंदी साहित्य के काफी अच्छे अच्छे छात्र हमारी क्लास को ज्वाइन करते हैं।
तो 38 का जो आंसर आया है वो आया है ब्रह्मरंध्र। क्या आया है? ब्रह्मरंध्र। तो गुफा के लिए जो दूसरा उपयुक्त नाम है वो सही है ब्रह्मरंध्र। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर लिया करिए। जिनको भी ये क्वेश्चन नए लगे, मैं बोला हूँ आपको कि पेन कॉपी लेकर बैठा करिए। आपको क्वेश्चन लिखना है, फिर आंसर लिखना है, जिससे आपकी एक महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला भी तैयार हो जाएगी। एक ये काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जी। कुमारी जी, ये ऑप्शन सही होगा। 39 की तरफ चलते हैं कि बरवय नायिका भेद के रचनाकार कौन है? बरवय नायिका भेद के रचनाकार कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। ए रहीम, बी रसलीन, सी बिहारी या डी मतीराम। बरवय नायिका भेद के रचनाकार कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। ए रहीम, बी रसलीन, सी मतीराम या डी बिहारी। तो बरवे नायिका भेद किसकी रचना है? बरवे नायिका भेद किसकी रचना है? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। जल्दी जल्दी 39 का आंसर कीजिएगा। ए रहीम, बी रसलीन, सी बिहारी या डी मतीराम। बहुत इंपॉर्टेंट रचना है ये, भक्ति काल की बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। रहीम जी भक्ति काल के अंत में आपको मिलेंगे। जब सब कवियों की बात हो जाएगी, फिर मही रहीम जी, रसखान जी, मीराबाई जी, ये सब मिलेंगे, जटमल मिलेंगे। तो 39 का जो आंसर आ गया है सृष्टि जी का, सी आया है। सी आया है। इतने सरल क्वेश्चन का आंसर आप लोग गलत करेंगे, तो 39 का सी तो गलत है भाई। सी जो है गलत है। 39 का सी गलत है। 39 का सी ऑप्शन गलत है। तो जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा। 39 का सी ऑप्शन गलत है, अर्थात बिहारी तो है नहीं। तो बरवे नायिका भेद के रचनाकार जो कौन है? तो वो होंगे रहीम जी। कौन होंगे? रहीम जी। बरवे नायिका भेद के रचनाकार कौन है? रहीम जी हैं। ठीक है, रहीम जी हैं, जो कि ब्रज भाषा में लिखी गई रचना है। रहीम जी की एक और रचना मैंने कल आपको बताया था, वो थी खेत खेत ज्योतिकम। खेत ज्योतिकम जो कि ज्योतिष ग्रंथ से संबंधित इनका ग्रंथ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है। हेत ज्योतिकम इनकी रचना है। तो वो किससे संबंधित ग्रंथ है? तो ज्योतिष से संबंधित ग्रंथ है। इसको आप याद कर लीजिएगा। ये अब एग्जाम से पूछे गए हैं। ये नए एग्जाम पैटर्न से आयोग अब क्वेश्चन देता है। तो पुराने घिसे पिटे पैटर्न को भूल जाइए अब, कि ऊपर ऊपर की रचनाएं पूछ लेता है, ऊपर ऊपर के कथन पूछ लेता है। अब शुक्ल के कथन सब नहीं पूछते हैं। जितने भी आलोचक, नए नए आलोचक हों, उनके भी कथन पूछे जाते हैं। तो जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा आप लोग। तो 39 का जो है ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 39 का ए ऑप्शन सही होगा। 40 की तरफ चलते हैं। 40 की तरफ। 40 की तरफ। ये क्वेश्चन का जो है ऑप्शन जो है मिसिंग है, लेकिन आप कमेंट करके बताएंगे। जिसकी तैयारी अच्छी होगी हिंदी साहित्य की, तो वो तो बिना ऑप्शन के भी आप ऑप्शन बना के दे देंगे। ये अभी मैंने वादों के बारे में, द्वैतवादों के बारे में, संप्रदायों के बारे में बताया था, उसी के आधार पे ये क्वेश्चन है। तो जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा आप लोग। 40 क्वेश्चन का 40 क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा जल्दी जल्दी आप लोग। 40 क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। देखिए, विशिष्टाद्वैतवाद निम्बार्काचार्य, द्वैतवाद विष्णु स्वामी, शुद्धाद्वैतवाद रामानुजाचार्य, द्वैताद्वैतवाद मध्वाचार्य। जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा। तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। विशिष्टाद्वैतवाद मैंने आपको बताया था अभी। विशिष्टाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद किसका है? विशिष्टाद्वैतवाद किसका है? नमस्ते रीना जी, नमस्ते। विशिष्टाद्वैतवाद किसका है? तो वो है रामानुजाचार्य का। रामानुजाचार्य का। पी, द्वैतवाद। द्वैतवाद किसका है? द्वैतवाद किसका है?
तो मैंने बताया था आपको अभी मध्वाचार्य का, किसका है? मध्वाचार्य का, ठीक है। दो हो गए। के बाद कौन वाद है? शुद्धाद्वैतवाद और द्वैताद्वैतवाद। तो शुद्धाद्वैतवाद किसका है? ये है हमारे वल्लभाचार्य जी का। पुष्टि मार्ग के परिवर्तक हैं। वल्लभाचार्य जी कौन है? पुष्टि मार्ग के परिवर्तक हैं। चौथा आता है द्वैताद्वैतवाद। चौथा हमारा द्वैताद्वैतवाद, ये किसका है? तो ये है हमारे निम्बार्काचार्य का। निम्बार्का, ये है हमारे निम्बार्काचार्य का विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद। जी। तो अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन है मिलान करना है, सुमेलित करना है। तो आपको मैंने बता दिया है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन मिसिंग है। तो जल्दी जल्दी आप लोग अपने से ऑप्शन बना के कमेंट करके बताइए। हर लेक्चर में मैंने इन संप्रदायों के बारे में बताया है। जी कुमारी जी, मैं आपका पढ़ रहा हूँ, क्लास रिकॉर्डेड नहीं है, लाइव है। मुन्ने कुमारी जी, आपका कमेंट पढ़ा जा रहा है, आप जब जब आंसर दे रही है मैं आपका नाम ले रहा हूँ। तो विशिष्टाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद किसका है? रामानुजाचार्य का, अर्थात थर्ड। ठीक। उसके बाद द्वैतवाद मध्वाचार्य का, अर्थात फोर्थ। उसके बाद शुद्धाद्वैतवाद जो है वो विष्णु स्वामी का है, तो दो। और द्वैताद्वैतवाद निम्बार्काचार्य का, तो 3 4 2 1 ये होगा, ये सीरीज होगा। सुमेलित करने की यही सीरीज होगी, ठीक है। सीरीज यही होगी। जी जी रीना कुमार जी, आंसर आपका सही है। अब चलते हैं 40 क्वेश्चन की तरफ, 41 क्वेश्चन की तरफ। इसका भी माफ कीजिएगा, जो ऑप्शन है मिसिंग है, सुमेलित करने का ऑप्शन मिसिंग हो चुका है। तो आप उसी हिसाब से आंसर कीजिएगा। जी जी, 3 4 2 1 एकदम सही है सृष्टि जी, 3 4 2 1 एकदम सही है 40 का। वेरी गुड। 41 का आंसर कीजिएगा। फिर से एक बार आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ऑप्शंस खुद से बनाने पड़ेंगे। बताइए जल्दी जल्दी, 41 का आंसर कीजिएगा। 41 का आंसर कीजिएगा। 41 का आंसर कीजिएगा आप लोग। 41 का आंसर कीजिएगा आप लोग जल्दी जल्दी। ये बल्बाचार्य से संबंधित कौन है? बल्बाचार्य से, बल्बाचार्य से संबंधित कौन है? निम्बार्क संप्रदाय से, वल्लभाचार्य से संबंधित कौन है? निम्बार्क से संबंधित कौन है? आपको खुद से ऑप्शन बनाने हैं अब, ठीक है। जल्दी जल्दी ऑप्शन बनाइए आप लोग। ऑप्शन इस क्वेश्चन के मिसिंग है, तो आपको एक बार और मेहनत करनी पड़ेगी। जी सृष्टि जी सही आंसर है। रीना जी का भी। जी मुन्ने कुमारी जी, मैं आपका नाम ले रहा हूँ। लाइव क्लास है जी ये, रोज 2 बजे की। जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा 41 का। तो वल्लभ संप्रदाय जो संबंधित है, वल्लभ संप्रदाय अर्थात समझ लीजिए, मैं वल्लभ संप्रदाय जब आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें विट्ठल नाथ आते हैं, जिन्होंने 4 4 कवियों का पेयर बनाया है। 4 कवि अपने रखे हैं और 4 कवि वल्लभाचार्य जी के रखे हैं, ठीक है। तो 1565 में स्थापना की थी किस, आप लोग कमेंट करके बताइए कि विट्ठल नाथ जी ने 1565 में किस संप्रदाय की या किस गठन का स्थापना किया था? विट्ठल नाथ जी ने, ठीक है। 8 कवियों का है, 8 कवियों का है। कमेंट करके बताइएगा।
कमेंट करके बताइएगा कि 1565 में विट्ठलनाथ ने जी किसकी स्थापना की थी। अष्टछाप कवियों की स्थापना की थी। ठीक है, अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? तो विट्ठलनाथ जी ने की थी, जिसमें से 4 कवि वल्लभाचार्य के और 4 कवि विट्ठलनाथ जी के थे। तो ठीक है, वल्लभ संप्रदाय के जो में संबंधित कवि या कवि हैं, रचनाकार, जो भी पदकार बोल लीजिए, तो वो हो गया गोविंद स्वामी, पांचवा। ठीक, पांचवा गोविंद स्वामी। ठीक है, यहाँ लिख लेता हूं मैं, पांचवा। पहले का पांचवा हो गया, एक मिनट, पहले का पांचवा। ठीक, पहले का पांचवा हो गया। फिर आता है निम्बार्क संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित दूसरे का जो हो गया, वो हो गया पहला हरि व्यासदेव। राधा वल्लभ संप्रदाय अर्थात तीसरे का जो होगा, राधा वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है, वो हो गया दामोदर दास। फिर आता है चैतन्य संप्रदाय। चैतन्य संप्रदाय से संबंधित कौन है? तो वो है गदाधर भट्ट। कौन है? गदाधर भट्ट। तो 5 1 2 3 सीरीज आपकी ये है, 5 1 2 3, 5 1 2 3। ठीक है, 5 1 2 3। तो आज के सेशन के हमारे टोटल 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, और टोटल हमारे 41 क्वेश्चन भक्ति काल के हो चुके हैं, 41 क्वेश्चन, जो कि काफी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो हमारी ये सिलेक्शन वाली सीरीज चल रही है, हमारे एग्जाम तक चलेगी, और एग्जाम के बाद भी ये चलेगी, क्योंकि हमारे काफी एग्जाम्स लग चुके हैं अब। तो आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है, खाली नहीं बैठना है। जब भी आप खाली रहो, रिवीजन करते रहिए हो। जब भी आप कहीं हो, आपके पास माध्यम है ऐसे ऐसे कि आपको पढ़ाई के ऐसे 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 स्रोत मिल जाएंगे कि आपको काफी हेल्पफुल रहेंगे। यूट्यूब पे तो फ्री में ऐसे ऐसे कंटेंट उपलब्ध हैं। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है, आपकी तैयारी अच्छे से करनी है। तो 41 का आंसर जो मैंने आपको बताया, 41 का, ठीक है, 41 का आंसर मैंने आपको बता दिया। तो ये आज के सेशन का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन था। तो अभी हम भक्ति काल से रिलेटेड चीजें कर रहे हैं। भक्ति काल हम क्या पढ़ रहे हैं? तो भक्ति काल के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? आप लोग कमेंट करके बताइए कि भक्ति, भक्ति का, कमेंट करके बताइए कि भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। भक्ति शब्द का, भक्ति शब्द का, आप लोग कमेंट करके बताइए कि भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख, सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? कमेंट करके बताइए कि भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। ठीक है, भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है और किसके द्वारा किया गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है कि भक्ति शब्द का सर्वप्रथम सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है और किसके द्वारा किया गया है। तो सर्वप्रथम उल्लेख जो मिलता है, वो मिलता है श्वेता श्वेतर उपनिषद में। ठीक है, श्वेता श्वेतर उपनिषद में कहाँ मिलता है? तो श्वेता श्वेतर उपनिषद में मिलता है। और जो सर्वप्रथम उल्लेख भक्ति शब्द का उत्पत्ति किस धातु से मानी जाती है? तो भज धातु से मानी जाती है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। श्वेता श्वेतर उपनिषद में मिलती है, और किसके द्वारा किया गया था? तो वो भी लिख लीजिएगा आप, मोनियर। कौन है? मोनियर विलियम्स के द्वारा। किसके द्वारा? तो मोनियर विलियम्स के द्वारा। ठीक, मोनियर विलियम्स के द्वारा, मोनियर विलियम्स के द्वारा भक्ति शब्द का उल्लेख मिलता है। तो ये दोनों पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा कि भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है और किसने सर्वप्रथम किया था। तो मोनियर विलियम्स ने किया था। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो आज के हमारे सेशन के सारे क्वेश्चन अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं। कल हम फिर 2 बजे आपको मिलेंगे इसी वक्त, 42 क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सब। आपको हर प्रश्न
जो भी आपको लगे कि ये नया क्वेश्चन उसको आपको नोट कर लेना है। भक्ति काल का क्षेत्र मैंने बताया आपको बहुत व्यापक है, ये अभी शुरुआत है। भक्ति काल काफी बड़ा है, उसके बाद रीति काल आएगा। रीति काल के अंतर्गत आपको 3 प्रवृत्तियों से संबंधित कवि पढ़ने हैं, एक रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। ठीक है, तो बस 3 ही है। इसमें तो 6 बिंदुओं पर चर्चा की गई है। अभी तो निर्गुण हमने धीरे धीरे निर्गुण पे आने शुरू हुए हैं। ठीक है, तो निर्गुण पे आने हम लोग शुरू हुए हैं। निर्गुण पे आना हमने शुरू किया है, तो 41 का आंसर हमने दे दिया है। तो आज के हमारे क्वेश्चन अब तक के सारे कंप्लीट हो चुके हैं। कल हम फिर 2 बजे मिलेंगे। कल हम फिर 2 बजे आपकी रोज क्लास होती है, आप ज्वाइन कर लिया करिए। 2 बजे हम लाइव आते हैं, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आंसर आ चुका है 1565 में अष्टछाप की, जी जी, 1565 में अष्टछाप की रचना की गई थी विट्ठल नाथ जी द्वारा, जिसमें से 4 कवि उन्होंने वल्लभाचार्य के और 4 कवि अपने कवि रखे थे। उन 4 कवियों में जो वल्लभाचार्य के 4 कवि कौन कौन थे और 4 कवि विट्ठल नाथ जी के थे, इन अष्टछाप जो कवि थे उनका कार्य क्या था? तो वो लोग जो है नित्य प्रतिदिन शाम के समय, मतलब कृष्ण जी की सेवा करना, कीर्तन करना, यही उनका काम था। ठीक है, तो विट्ठल अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? वो की थी विट्ठल नाथ जी ने। और इसका प्रकाशन वर्ष भी आपको याद करना है, 1565 में। उसी प्रकार पुष्टि मार्ग का परिवर्तन किसने किया था? तो वो किया था वल्लभाचार्य जी ने। उसी प्रकार सूरदास के बारे में, सूरदास पहले वल्लभाचार्य जी से वल्लभाचार्य जी से मिलने से पहले वो उनको पहले वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। वल्लभाचार्य जी से मिलने के बाद पहले वो ऐसी रचनाएं नहीं करते थे, उनके मिलने के बाद उन्होंने उनको फटकार लगाई वल्लभाचार्य जी ने सूरदास जी को। फिर उन्होंने भक्ति से संबंधित ऐसी ऐसी रचनाएं की सूरदास जी ने ऐसी ऐसी रचनाएं की कि उन्हें वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। अर्थात वो भक्ति का ऐसा ऐसा कोना उन्होंने झांका है, ऐसा अन्यत्र किसी कवि ने भक्ति काल में नहीं किया है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमारे 41 क्वेश्चन कंप्लीट हुए अभी तक। भक्ति काल से जो भी इम्पोर्टेंट बिंदु है मैंने आपको नोट भी कराया, आपको नोट कर लेने हैं सब, जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे, जिससे आपकी एक महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला भी तैयार होती रहेगी। तो कल इसी वक्त हम फिर आपको मिलेंगे 2 बजे इसी प्लेटफॉर्म पे। तो आप अपनी तैयारी अच्छे से जारी रखिए, अपनी तैयारी अच्छे से जारी रखिए। कल फिर हम धारा के निर्गुण भक्ति शाखा के 2 धाराओं से मिलेंगे, एक संत काव्य धारा, एक सूफी काव्य धारा। ठीक है, तो आज तक हम अभी अभी तक हमने ज्यादातर क्वेश्चन सामान्य परिचय के अंतर्गत जो फुटकल कवि हैं भक्ति काल के, उनसे रिलेटेड रचनाएं की हैं। तो अब हम मेन भक्ति काल पे आ चुके हैं। जैसे अभी मैंने भक्ति शब्द की उत्पत्ति किससे मानी है? भज धातु से मानी है। और किसके द्वारा मानी गई है? तो मोनियर विलियम्स के अनुसार, और श्वेता श्वेतर उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, तो ऐसे इंपॉर्टेंट बिंदु अभी मैंने प्रैक्टिस सेट में रखे हैं, जो कि PYQs भी हैं और मेरे द्वारा भी क्वेश्चन रखे गए हैं। मैंने थ्योरी की बुक के लिए मैंने आपको 3 बुक्स बताई हैं, एक आचार्य शुक्ल की, एक नगेंद्र की, और एक हजारी प्रसाद बच्चन सिंह की आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, या तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, दोनों बुक ले लीजिएगा। ये तीनों बुक थ्योरी के लिए बेस्ट है, लेकिन आप इस समय अभी वस्तुनिष्ठ बुकों को ही सहारा लीजिए, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। तो गोविंद पांडे सर की बुक पढ़िए आप इस समय। ठीक है, तो आज का प्रैक्टिस सेट यही हम समाप्त करते हैं। आप अपनी तैयारी अच्छे से जारी रखिएगा, कल फिर इसी वक्त मिलते हैं। धन्यवाद।